भाजपा के मैनिफेस्टो में उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली में जो जन कल्याण सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी और यही उनका मैनिफेस्टो था। तो वो जब अरविंद केजरीवाल जी की स्कीम्स को अडॉप्ट कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, तो यानी कि प्रधानमंत्री मोदी अब तक झूठ बोल रहे थे, हमारी स्कीम्स को रेवड़ी बुला रहे थे। और क्या जो मैनिफेस्टो कल रिलीज हुआ उस पर प्रधानमंत्री मोदी की मोहर है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इसके सख्त अगेंस्ट थे कि किसी को फ्री बिजली मिले, किसी को फ्री पानी मिले, किसी महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिले, तो उनको ये स्पष्टीकरण देना चाहिए। साथ ही उनका मैनिफेस्टो बिल्कुल साइलेंट था लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। लॉ एंड ऑर्डर एकमात्र रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो दिल्ली के लोगों ने भाजपा को सौंपी। आप देखिए कानून व्यवस्था कितनी बद से बदतर हुई है। 11 गैंग्स ने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया है। साबरमती जेल में बैठे कुख्यात क्रिमिनल दिल्ली में मर्डर एग्जीक्यूट करा देते हैं। इस पर क्या विचार है उनका? कुछ करने का प्लान है कि नहीं? देखिए, आपदा तो भाजपा के ऊपर रही। कल शाम तक बिल्कुल नॉमिनेशन का जो लास्ट डे था तब तक उन्होंने 68 ही कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं और अभी तक कोई सीएम चेहरा नहीं। बीच में रमेश भिदूड़ी का नाम आया था कि सीएम चेहरा बनेंगे, और जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी ने उनको डिबेट के लिए चैलेंज किया कि बताओ तुमने 10 साल में क्या काम किए, हम भी बताएंगे अपने काम, हम बताएंगे आगे का विजन, तो वो विड्रॉ कर गए। तो बिना दूल्हे की बारात, दिल्ली वालों के लिए ना कोई विजन, तो दिल्ली वालों के पास एक बहुत क्लियर चॉइस है, वो उन्हीं को चूज करेंगे। साथ में अगर कहीं आपदा है दिल्ली में तो वो कानून व्यवस्था को लेकर है, जिस पर जैसा मैंने कहा मैनिफेस्टो भी साइलेंट। इनके नेताओं को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि दिल्ली में 3 महिलाओं के रेप हो जाते हैं रोज। इनको जाकर उन महिलाओं के माता पिता, उन महिलाओं से मिलना चाहिए, तब भाजपा को पता चलेगा कि कानून व्यवस्था से बड़ा कोई मुद्दा नहीं जिसके बारे भाजपा कुछ बोल नहीं रही। नहीं, अग्रेसिव नहीं। कैंपेन तो हमारा डोर टू डोर चलेगा, वही हमारी रणनीति रहेगी। वो क्योंकि चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें और अपनी बात रखें, यही हमारा कैंपेन रहेगा। देखिए, वो एआईसीसी तय करती है, जैसे जैसे होगा हम उसको आपके बारे में आपको बता देंगे। एक बार कोई भी प्रोग्राम का फाइनलाइज हो जाएंगे तो मुझे आशा है कि हमारे सीनियर लीडर्स आएंगे और हमारी मदद करेंगे। नई दिल्ली में भी करेंगे, नई दिल्ली में भी करेंगे। कुछ नहीं सर, ये तो सबकी इधर उधर की कॉपी है। देखिए, जो इंदिरा रसोई चल रही है कर्नाटक में और उसके पहले तेलंगाना में, ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम्स रही हैं कांग्रेस की, उसी को इन्होंने कॉपी किया है। और जगह क्यों नहीं करते 4 रुपए 5 रुपए में? और मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि नई दिल्ली में तो आपने झुग्गी के लोगों को उठा के बाहर फेंक दिया हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनका कौन ध्यान रखेगा? ये एक अटेम्प्ट लगता है। ठीक है, कोई अपनी राहत की आप स्कीम बनाओ नहीं बनाओ, पर इसमें बहुत लोगों को असर होने नहीं वाला है। क्योंकि अब क्या हो गया है, चाहे महिला सम्मान हो चाहे कोई हो, हर पार्टी कुछ न कुछ दे रही है। तो अब कोई 2000, कोई 2100, कोई 2400, कांग्रेस 2500 दे रही है। इसमें इतना अब अंतर नहीं बचेगा। और ये जो सब्सिडी में सिलेंडर देने वाली है तो कांग्रेस की स्कीम है, हम ही ने कहा हर जगह। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि भाई मोदी जी से कह दीजिए ना, वो क्यों नहीं देते? सिर्फ जब चुनाव आता है तब आपको सिलेंडर में सब्सिडी देने की बात आती है। ऑल इंडिया अनाउंस कर दीजिए। अब जो, क्योंकि ज्यादातर स्कीमें बराबर हो जाएंगी, अब मेन लोग देखेंगे कि इसके अलावा कौन सी पार्टी क्या दे रही है, और उसमें उनको दिखेगा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इस तरीके की राहत देने के अलावा काम करेगी। क्योंकि हम ही ने काम किया है दिल्ली में। इनमें से कोई पार्टी ये नहीं बता पा रही है कि अच्छी बनी हुई, बेहतर, साफ, अच्छे पानी वाली, अच्छी हवा वाली, अच्छी सड़कों वाली दिल्ली कौन बनाएगा, अच्छे अस्पतालों वाली। तो जब पुरानी दिल्ली याद आती है तो उन्हें शीला जी का नाम याद आता है। तो वो मुझे लगता है कि स्वतः ही लोग कहेंगे कि अगर बाकी चीज़ों में पार्टियां एक हैं तो फिर एक ही पार्टी, जैसे